दादा ये दादाजी बता नहीं गए, पर वो ये कह गए हैं वो दिन आएगा। आदमी उस तारीख को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तारीख थी 26 जुलाई 2002। क्या तारीख थी? 2002। मैं अपने ऑफिस में इंटर हो रहा था और मेरे बॉस को कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था। बॉस समझते हो आप? जिसके आगे आप ज्यादा बोल नहीं सकते, समझते हो? तो मेरे बॉस ने मेरे को देखा चंद सेकंड के लिए और मेरे को ये नहीं कहा कि तुम भी बैठ जाओ, तुम भी समझ लो। वो चुपचाप आरसीएम समझते रहे। कितनी देर से समझ रहे थे ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे सामने लगभग 30-35 मिनट उस व्यक्ति ने बात की। तो मेरे को शुरू में इसमें 3 चीज अच्छी लगी। पहली, पहले आओ पहले पाओ। दूसरा, पैसिव इनकम, कि जब तक आपका शरीर काम करता है, बाकी कामों में जब तक पैसा आता है, लेकिन इस सिस्टम में आपकी 7 पीढ़ियों तक पैसा आता है। ये मेरे को अच्छा लगा, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तीसरा, सिक्योर्ड, कि आपके साथ कभी कोई घटना घट जाए, ऊपर वाला ऐसा ना करे, तो ये सिस्टम आपके परिवार के लिए काम करता रहता है। ये बात मेरे को अच्छी लगी। जब उसने अपनी बात को खत्म किया तो उसने मेरे बॉस को पूछा, यू आर इंटरेस्टेड? तो मेरे बॉस का जवाब था, आई एम नो इंटरेस्टेड। मैं इस तरह के काम नहीं करता, तुम जा सकते हो। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा मैं संस्कारित परिवार से था, तो मैंने मेरे बॉस को कहा, सर उसको पानी तो पिलाना चाहिए था, चाय का तो पूछते, आपने एक लाइन में कह दिया तुम जा सकते हो। उसका चेहरा उतर गया। तो मेरे बॉस ने कहा, उतर गया तो उतरने दे, मेरी जिम्मेदारी है, तू अपना काम कर। मैंने कहा, वो तो मैं रोज ही करता हूँ, आज भी करूंगा, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस काम को किस तरह के लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप एज में मेरे से ज्यादा हो, जिंदगी का अनुभव ज्यादा है। तो उन्होंने मेरे को 6 जवाब दिए, ध्यान से सुनना। पहला, इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती। पहला जवाब, इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा जवाब, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा जवाब, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। चौथा जवाब, इस काम को वो लोग करते हैं जिनकी घर में वैल्यू नहीं है। पांचवा जवाब, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। आया कुछ समझ में? मतलब उनको लगा ये सारे गुण मेरे में हैं। मतलब इनडायरेक्ट उनको जो इंसल्ट मेरी करनी थी वो आखिरी लाइन में कर दी। तो मैंने उनको कहा, मैं करूंगा। करेगा? हाँ करूंगा। कब करेगा? आज ही करूंगा। बोले आज ही क्यों करेगा? मैंने कहा, शायद आप समझे या नहीं समझे। उसने कहा, पहले आओ पहले पाओ। बोले, तेरे को पता है तेरी सैलरी कितनी है? 2075। बोले, पता है इसका किट कितने का आएगा? मैंने कहा 1500 का। उसने बताया था 3 जोड़ कपड़े मिलेंगे, उस समय कपड़े ही आते थे। बोले, आज तारीख कितनी है? 26। बोले, बचे हैं रुपए? मैंने कहा कल ही खत्म हो गए। बोले, फिर कहां से लाएगा? और मैं उनकी भावना समझ गया। जैसे उन्होंने पूछा फिर कहां से लाएगा, तो मैंने जवाब दिया, कहीं से भी लाऊं, आपसे नहीं मांगूंगा। मैं कहीं से भी लाऊं पर आपसे नहीं मांगूंगा। और मैंने ज्वाइन किया। मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है कैसे किया होगा। पैसे नहीं थे मेरे पास, जो भी व्यवस्था थी, उस कहानी को, लंबी कहानी है, उस पर जाना नहीं चाहती। मैंने शुरुआत की और 4 साल पहले मेरे बॉस भी ज्वाइन हुए। अभी 4 साल पहले वही वाले बॉस। कब ज्वाइन हुए? मेरे 17 साल के बाद। तो जिस दिन वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको पूछा, मैंने क्या ज्वाइन तो कर रहे हो, पर इस काम को किस तरह के लोग करते हैं? हालांकि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं फिल्मों में बोल गया। और बोल इसलिए गया, मेरे को वो पहला दिन याद आ गया मेरा।
मैंने बाद में उनसे माफी भी मांगी। आज भी वो मेरे को दिनेश ही बोलते, मैं उनको सर ही बोलता हूँ। मैं वही रेस्पेक्ट देता हूँ मैं जो जॉब में देता था, क्योंकि उनकी आंखों से आंसू आ गए तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने माफी मांगी। मैंने कहा सर सॉरी, लेकिन वो मेरे को पुरानी दिन याद आ गई इसलिए। तो उन्होंने जो मेरे को जवाब दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने कहा दिनेश मैं इसलिए नहीं रोया, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया। मेरी आंख में इसलिए आंसू आ गए, एक बच्चा मेरा 9 साल का है, 11 साल का है। जब इनकी एज मैच्योर्ड होगी 22, 23, 24 साल, तो ये मेरे से एक प्रश्न पूछेंगे, पापा जॉब में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाइंग था, सीनियर मतलब अप्लाई, तो जॉब में तो वो मेरे सीनियर ही थे। बोले फिर आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाइंग कैसे बन गया। जो लोग आज भी आरसीएम को बड़ा सीरियस नहीं लेते ना, कर लेंगे कल कर लेंगे, अभी कहां भाग के जा रहे हैं, शायद ये प्रश्न आपके सामने भी एक दिन आ सकता है। बच्चे पूछ सकते हैं बड़े होकर। तो उन्होंने मेरे से पूछा मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा बच्चे आपके हैं, जवाब तो आपको ही देना है। बोले देना तो मेरे को ही है, पर दूं क्या। मैंने कहा जो अच्छा लगे वो देना। तो उन्होंने कहा दिनेश तुम्हें 17 साल का अनुभव आरसीएम का मेरे से ज्यादा है, तुम बताओ क्या जवाब देना चाहिए। तो मैंने कहा सर मेरे को एक जवाब अच्छा लगता है, एक लाइन में कह देना बेटा उस समय मेरे को अकल नहीं थी। कहानी खत्म। तो उन्होंने कहा बात तो अच्छी है दिनेश, पर वो दोबारा ये भी तो सवाल पूछ सकते हैं बाद में कैसे आई थी। बस सोचने का विषय ये है, ये गलती आप तो नहीं कर रहे। मैं ठोस कारण बताऊं इसको करने का आपको, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो। जैसे उस पत्नी के पास चिट्ठी पढ़ने का कारण था, मैं बताऊं आपके लिए। आपको विश्वास होना हो, आज यहां से जाके आप अपने बच्चे से पूछना बड़े होके क्या बनना चाहते हो, वो दुनिया में सबका नाम ले लेगा, आपका नहीं लेगा। और नहीं तो ट्राई कर लेना। बड़ा होकर अभिषेक बच्चन बनूंगा, अमिताभ बनूंगा, सन्नी देओल बनूंगा, सलमान खान बनूंगा, अक्षय, जो भी बने वो सबके नाम ले लेगा, वो आपका नहीं लेगा। तो ये गर्व की बात है या शर्म की। ये तो बहुत शर्म की बात है। जिसके शरीर में आपका ब्लड दौड़ता है वो आपका ही नाम नहीं ले रहा। पता है क्यों नहीं ले रहा, वो आप जैसी जिंदगी जीना नहीं चाहता, इसीलिए वो नाम लेता उन लोगों का। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं 5 साल इसको दिल से करो, और 5 साल बाद उस बच्चे से पूछना, उसका एक ही जवाब होगा, बड़े होके पापा मैं आप जैसा व्यापार। तीसरी आरसीएम, जॉब में पर डे हो, वीकली हो, मंथली हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ये सब जॉब में आता है। व्यापार में खेती हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, ये सब व्यापार में आता है। तीसरा आरसीएम, और इनको तीनों को आज प्रैक्टिकल समझेंगे, फिर इनमें जो आसान लगे उसको चुन लेना। मैं आज आपको आपका वर्तमान भी दिखाऊंगा, भविष्य भी दिखाऊंगा और भूतकाल भी दिखाऊंगा। भूतकाल हालांकि लोग दिखाते नहीं आजकल, मैं वो भी दिखाऊंगा आज आपको। मैं जॉब को बुरा नहीं मानता। यहाँ कुछ लोग हैं जॉब पे, प्राइवेट या गवर्नमेंट, हाथ खड़ा करो, खड़ा करो, है जॉब तो खड़ा करो, क्या समस्या। काफी लोग हैं, मैं था, अभी नहीं हूं मैं। यहाँ कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे या पढ़ा रहे, ये कॉमन कर, पढ़ा रहे, हाथ खड़ा। और ईमानदारी से जवाब देना, क्यों पढ़ा रहे हो। जॉब के लिए। ये भारत के संविधान में कहीं लिखा है जॉब अनिवार्य है।
फिर हमारा प्रयास क्यों है कि बच्चे को जॉब कराएं, और ये केवल भारत में ही है, जबकि ये काम अच्छा नहीं है। आप शब्द तो समझो ये क्या है, जॉब, सर्वेंट, हिंदी में अनुवाद है नौकर। क्या इंसान का जन्म नौकर बनने के लिए हुआ? उसने मालिक बनने के लिए भेजा था, और ये हमने अपनी चॉइस से किया है जॉब को पसंद। उसने नहीं कहा कि तू जॉब करना। और ये केवल भारत में ही है, भेड़ चाल। हमारे भारत के कितने लोग आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं? 1% से ज्यादा, मतलब लगभग 1.5 करोड़। आउट ऑफ इंडिया के लोग दिखाओ मेरे को भारत में कितने जॉब करते हैं। आप नवादा में 10 लोग ढूंढ के लाओ मेरे को, आप गया से 5 लोग ढूंढ के दो, 7 लोग पटना से ढूंढ के दो। फिर क्यों वो लोग जॉब को पसंद नहीं करते? वो कहते हैं उस मालिक ने हमें जॉब नौकर बनने के लिए नहीं पैदा किया। ये हमारे यही भारत में भेड़ चाल ज्यादा चलती। भेड़ चाल समझते हो? एक भेड़ आगे चलती है, बाकी पीछे चलती है, और पिछली भेड़ें दिमाग नहीं लगाती, वो अगली भेड़ को फॉलो करती हैं। अगर अगली कुएं में कूदी, पिछली कहती है सही जगह कूदी है, कूदो कूदो। हमारी कॉलोनी में एक ने जॉब कर लिया, ऐसा बहुत अच्छी चीज है, करो करो। और मेरे को आश्चर्य तब लगता है, पैसे खर्च करके नौकर बना रहे। बहुत सारे माता पिता तो बच्चे को ये भी बोलते हैं घबराना मत, लोन लेना पड़े तो ले लूंगा, लेकिन नौकर अच्छा बनना। भाई आती है हमारे यहाँ काम करने कई घरों में, मेरे यहाँ भी आती है, जो पोछा लगाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, झाड़ू पोछाती हैं। ईमानदारी से बताना, आप किस निगाह से देखते हो उनको? किस भावना से देखते हो? हीन भावना से देखते हो। बस याद रखना, जहां आप नौकरी कर रहे हो, आपका बॉस भी आपको उसी भावना से देखता है जितना आप उस बाई को देखते हो। खाली पद का नाम अलग है, भावना वही है। अच्छी चीज नहीं है ये, इसलिए जन्म नहीं हुआ। चलो ठीक है, मजबूरी है, चलाना पड़ता है। आगे स्कोप है? क्या लग रहा है जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो ये जॉब में जाएंगे? मैं आज आपको थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूं, और एकदम प्रैक्टिकल ही बात करेंगे, और आप उत्तर भी सोच समझ के ईमानदारी से देना पूरा। 10 केले देता है, और घर में बच्चे भी 10 है। कोई झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं। अगले साल फिर पेड़ ने केले 10 दिए, खाने वाले बच्चे 12 हो गए। झगड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा लेकिन बढ़ा। चलो अगले साल फिर पेड़ ने 10 केले दिए, बच्चे 15 हो गए। झगड़ा और बढ़ा। फिर पेड़ ने कहा देखो मेरी भी ताकत खत्म हो गई, अगले साल इसने केले 5 दिए, खाने वाले बच्चे 20 हो गए। अब मारा मारी, अब हो गई मारा मारी। जब हम 50 करोड़ थे ना, कितने? 50 करोड़, तो जॉब भी उतने ही थे। आपको अगर मेरी बात का विश्वास ना हो, अपने दादाजी से जाके पूछना, उस समय सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए। मतलब केले ज्यादा थे, खाने वाले कम थे। जैसे कई बार आप अपने बच्चे को कहते हो ना 2 केले तू खा, वो कहता नहीं मेरा पेट भर गया। अरे खा खा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय सरकार ढूंढती थी, और हम अपने बच्चों को छिपा देते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार छिप रही है, क्योंकि अब केले कम पड़ गए, खाने वाले ज्यादा। मैं आपको ताजा किस्सा बताता हूँ, आज तक न्यूज पे देखना, अगर मेरी बात का बिलीव ना हो। 1 महीने पहले न्यूज है, पुलिस की भर्ती निकली यूपी में। 70,000 लोगों की जरूरत थी। कितनी? मतलब केले थे 70,000, खाने वाले पहुंचे 40 लाख। ये आज तक का न्यूज देखना, पिछला 1 महीना यूट्यूब पे सब पड़ा है आजकल। केले कितने? खाने वाले लोग
कैसा आएगा इनके हिस्से में? कुछ के तो छिलका ही नहीं आया, केला तो छोड़ दो। और आपको क्या लगता है ये रुकेगा? खाने वाले बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं भारत में? मतलब बढ़ भी कैसे रहे हैं? आपको पता है अभी हम दुनिया में नंबर 1 पे आ गए, अभी तक 2 पे थे। पता हम 1 पे क्यों आ गए? भारत के आदमी को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कोई उससे आगे निकल जाए। भाई कुछ समय से चीन था ना नंबर 1 पे, रह गया ना पीछे। और अब ताकत नहीं है किसी में जो भारत को पीछे करे। अब क्या हो रहा है? खाने वाले बढ़ रहे हैं। और समस्या यह नहीं है कि केले इतने रहेंगे। अभी आप देखो इस साल बैंकों ने, सरकार को पता क्या कहा है? हम अगले साल से बैंकों को डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल कर समझते हो? एटीएम खत्म, बैंक खत्म, उसमें काम करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। एक हेड ऑफिस दिल्ली या बॉम्बे रहेगा, पूरी करेंसी आपके मोबाइल में चली जाएगी। नोट नहीं दिखाई देगा आपको, नोट ढूंढने से नहीं मिलेगा, पूरा सब कुछ डिजिटल, मतलब मोबाइल में। आपको इनको पैसा देना ट्रांसफर करो, इनसे लेना ट्रांसफर करो, कुछ नहीं बाहर। मतलब आप अपने बच्चों को अगर अगली पीढ़ी को कहोगे ना हम बैंक जाया करते थे, वहां से नोट लाया करते थे, वो पता हंसेंगे, पागल हो गए, नोट था तो काम मोबाइल में कैसे घुस गए? कहां से घुस गया? भाई वो बच्चा नहीं पूछेगा। जब तुम कह रहे हो मैं नोट रखता था जेब में, तो ये नोट मोबाइल में गया किधर से है? ये पता है कैसे खत्म हो रहा है? ये उसी तरह जॉब लुप्त हो रहे हैं जैसे आपकी पूंछ गायब हुई है। आपके पूर्वजों के पूंछ थी, कितने लोगों को पता है? सुने हैं, हाँ सुने हैं, मतलब सुने हैं तो थी और रियल में थी, पर वो ऐसे गायब हुई। आज आप अपने बच्चे से कहना पहले हमारे पूछ हुआ करती, 2 घंटे हंसेगा आपके ऊपर। आने वाले टाइम में जैसे आप कहोगे ना मैं नोट लाया करता था बैंक से, या बैंक हुआ करती थी, वो ऐसा नोट होता था, वो हंसेगा, बोले आप हो गए पागल। पूछ थी तो हो भी सकती थी। भाई आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और उसको कहते हो डॉक्टर साहब उम्र 40 साल की है, शुगर हो गया, तो पता वो क्या कहता है? तुम्हारे वंशज में किसी को होगा, तुम्हें याद नहीं है। क्या बोलता है डॉक्टर? तुम्हारे वंशज में किसी को होगा, तुम्हें याद नहीं है, इसलिए तुम्हें हो गया। तो हमारे वंशजों के तो पूंछ थी, हम लोगों की थी तो हो भी तो सकती थी। अच्छा थोड़ा सा विचार करो, विजुलाइज करो, अगर आज होती। सोचने तो क्या होती तो कैसे लगते आप? उसको अलग से कपड़ा पहनाना पड़ता। भाई ठीक तो हो तो सकती, विजुलाइज तो कर ही सकते। अच्छा अभी बैठते कैसे? कैसे बैठते? विचार करो, जितना भी कंफर्टेबल बैठे हो। अच्छा बैठते चलो ठीक है, लोग आपके बारे में अभी बातें कैसी करते? भाई साहब देख के बैठा करो, पूंछ पर ही बैठ गए। शायद होती तो लोग ऐसी बात करते, डॉक्टर साहब ऐसी बात करते। और कैसी करते? भाई साहब बच्चे को समझाओ, बार बार पूंछ खींच कर बात कर। हाँ शायद होती तो इस तरह की बात होती। अच्छा घर में कैसी बात होती? घर में रहती तो कैसी बात होती? बेटा दिन भर मेरी पूंछ खींचता है, कभी मम्मी की भी खींचा है। तो थैंक्स गॉड का गायब हो गई।
धन्यवाद है। आने वाले टाइम में जॉब की वही स्थिति होने वाली है, वही स्थिति